हमारे देश की जो राजभाषा है, हिंदी को राजभाषा प्राप्त हुआ था। और हिंदी आज की भाषा नहीं है, सदियों पुरानी भाषा है। इसका जो इतिहास है वो भी बहुत पुराना है और इसका साहित्य, इसमें शब्दावलियाँ, ये सब भी बहुत विस्तृत हैं। हिंदी का समृद्ध साहित्य है और आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और हमारे देश में हिंदी दिवस मनाने की हमें आवश्यकता पड़ रही है, जबकि हिंदी क्या है, हमारी राजभाषा ही नहीं राष्ट्रभाषा भी होनी चाहिए थी। भारत के अधिकतर भूभाग पर हिंदी का ही बोलबाला है, पहले भी था, आज भी है। यदि हम हिंदी शब्द के इतिहास में जाएं, हिंदी के इतिहास में जाएं, तो हिंदी भाषा को हिंदी क्यों कहते हैं, हमें हिंदी क्यों कहते हैं, हिंदी का अर्थ, मूल अर्थ क्या है। आज तो हिंदी का भाषा के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन प्राचीन काल में सबसे पहले भारूपीय भाषा है, परिवार है। भाषाओं के भी अपने परिवार होते हैं, उसमें एक परिवार है भारूपीय, भारत और यूरोपीय। भारत और यूरोप की जो भाषाएं हैं उनका भी एक अपना परिवार है। जैसे सभी भाषाओं का सबका परिवार होता है, वैसे ही भाषाओं का भी एक परिवार होता है। भारूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत हिंदी भाषा को जाना जाता है और इसकी जो जननी है वो है संस्कृत भाषा। प्राचीन काल में जब हम सप्त सैंधव प्रदेश के लोग यहाँ रहते थे, तो उस समय जो विदेशी थे, अरब से आए, मंगोल से आए, अनेक देशों से आए, लेकिन अधिकतर मुस्लिम बहुल देशों से जो आए इस देश में, तो उन्होंने जब सिंध के क्षेत्र को देखा, सिंध माने सप्त नदियों का प्रदेश, 7 नदियां आप जानते होंगे, सतलज है, रावी है, ब्यास है, चिनाब है। पंजाब की जो 7 नदियां थी उनको सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था, मानी सप्त सिंधु का देश। और जब अरब से लोग आए तो उन्होंने थोड़ा स का वो हकार में उच्चारण करते थे, जैसे आज भी हम कई जगह बोलते हैं स का ह में उच्चारण होता है। जैसे साग को हाग कहते हैं, सब्जी को हब्जी कहते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से सिंधु, उन्होंने सिंधु प्रदेश को देखा तो सिंधु प्रदेश को उन्होंने क्या कहा, हिंदू। क्या कहा, सिंधु को हिंद कहा। और मूल अर्थ अब हिंदी का क्या हो गया, हिंद माने एक क्षेत्र विशेष जहां हम रहते हैं। तो हिंद को उन्होंने बाद में क्या कहा, हिंद शब्द, हिंदी शब्द कैसे बना, हिंदी में इक प्रत्यय जोड़ करके तब बना हिंदीक। और बाद में जो एक क था ये गायब हो गया और उससे क्या बना, हिंदी शब्द बना। हिंदी माने हिंद के निवासी, जो हिंद में रहने वाले हैं। और उसके बाद संस्कृत का जो विकास था, संस्कृत भाषा वैदिक, वैदिक के बाद प्राकृत, पाली, अपभ्रंश और अंत में अवहट्ट होकर के उसके बाद लगभग 1000 ईस्वी के पूर्व, 1000 ईस्वी में हिंदी भाषा का जो अपभ्रंश की एक भाषा थी, अवहट्ट भाषा थी, उसके बाद हिंदी का अवतरण हुआ। तो हिंदी को संस्कृत की उत्तराधिकारिणी भी कहा जाता है। और हिंदी में संस्कृत के ही जो तत्सम शब्द हैं वो सारे भरे हुए हैं, इसलिए हिंदी भाषा का समृद्ध भी साहित्य भी अपने में बहुत समृद्ध है। और हिंदी भाषा में अनेक ग्रंथ रचे गए हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो है, रीतिकाल के काव्य हैं, भक्ति काल के काव्य हैं। और आज आधुनिक काल में भी हिंदी में बहुत कुछ लिखा जा रहा है। और इस समय जो हमारी हिंदी भाषा है मूल रूप से भारत के 9-10 राज्यों में बोली जाती है।
हम जो गढ़वाली बोलते हैं वो गढ़वाली भी कोई अन्य भाषा नहीं है, वो भी हिंदी की भी ही एक बोली है। हिंदी में अनेक बोलियां हैं, भाषा का मानक अपना होता है और बोली का अलग मानक होता है। भाषा हम मूल रूप में उसको कह सकते हैं जिसकी एक अपनी लिपि निश्चित हो। तो हिंदी की एक लिपि है देवनागरी। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी, और देवनागरी में अन्य लिपियां भी लिखी जाती हैं, मराठी, गुजराती वगैरह। और जो बोली होती है, बोली का एक क्षेत्र विशेष छोटा सा सीमित क्षेत्र होता है, वो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। उसका साहित्य इतना समृद्ध नहीं होता है, लेकिन यदि हम उसमें भी साहित्य समृद्ध बनाना चाहें तो वो भी भाषा का रूप धारण कर सकती है। लेकिन आज हमारा ये तो थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि हिंदी भारत के बहुत से राज्यों में, आधे से राज्यों में बोली जाती है। पूरे देश की संपर्क की भाषा होने के साथ साथ साहित्य की भी इसमें समृद्ध परंपरा है, लेकिन हिंदी को अभी तक राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। जबकि हम भारत में रहते हैं, हम क्या प्रयास करते हैं हिंदी के लिए? हम सोचते हैं कि हिंदी सीख के हम क्या बनेंगे, केवल एक अध्यापक बनेंगे, केवल साहित्यकार बनेंगे। लेकिन हिंदी यहां तक सीमित नहीं है। हिंदी में, हिंदी जो है वो हमारी क्या है, मातृभाषा भी है। मातृमणि हम उसको बचपन से सीखते हैं। माता की भाषा, दूध की भाषा जिसको कहते हैं। माता जब दूध पिलाती है उस समय बच्चा जब उसके माता से जो सीखता है वही उसकी मातृभाषा होती है, और हिंदी हमारी मातृभाषा है। इसलिए समस्त जो हिंदी भाषी राज्य हैं सबको ये प्रयास करना चाहिए अपनी ओर से हिंदी की समृद्धता को बढ़ाने के लिए और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए, क्योंकि हिंदी में किसी चीज की कमी नहीं है। शब्दावली की कोई कमी नहीं है। हिंदी की जो शब्दावली है वो भी बहुत विस्तृत है, इसका जो साहित्य है वो भी बहुत विशाल साहित्य है। और आज वैसे हिंदी निरंतर विकास कर रही है। हमारा देश कम से कम 9 राज्यों में यदि हिंदी बोली जाती है तो विश्व स्तर की तीसरी या चौथी भाषा के रूप में हिंदी का स्थान है, जो विश्व में लगभग तीसरे या चौथे स्थान पे बोली जाती है। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम अपने को हीन समझते हैं। क्या समझते हैं? अपनी भाषा को हीनता की दृष्टि से देखते हैं कि अरे अगर हम हिंदी सीखेंगे तो हिंदी तो कोई बड़ी भाषा नहीं है, हम तो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी विश्व स्तर की भाषा है। जबकि हिंदी भारतीय परिवार में संस्कृत की जो उत्तराधिकारिणी भाषा है उसमें किसी भी चीज की कमी नहीं है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, ऐसा साहित्य नहीं है, ऐसी विधा नहीं है जो हिंदी साहित्य हिंदी में रची न गई हो। इसलिए सबका कर्तव्य है, आज हिंदी दिवस हमारा तभी सार्थक होगा जब हम हिंदी को राष्ट्रभाषा के स्थान पर दर्जा दिलाने में कामयाब होंगे। इसी के साथ भारत माता की धन्यवाद। ये लास्ट लाइन वाले बच्चे आ जाओ अपनी कक्षाओं, इधर आ जाओ, जल्दी आओ।